21 जनवरी ऑल पॉजिटिव न्यूज़। वाशिंगटन, अमेरिका को 46वां राष्ट्रपति मिला। डेमोक्रेट जोसेफ आर बाइडेन जूनियर यानी जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। अमेरिकी संसद में बुधवार को स्थानीय समय अनुसार दोपहर 12 बजे, भारतीय समय अनुसार 10:30 बजे हुआ। बाइडेन सिर्फ 35 शब्दों में शब्द की शपथ ली। समारोह इस बार हमेशा की तरह भव्य नहीं हुआ। केंद्र सरकार और किसानों के बीच एक और वार्ता बेनतीजा रही। केंद्र ने किसानों के सामने 2 प्रपोजल दिए हैं। केंद्र ने किसानों से कहा है कि 2 साल तक कृषि कानूनों को निलंबित किया जाएगा। एसएसपी पर बातचीत के लिए नई कमेटी का गठन किया जाएगा। इसके बाद भी किसान कानूनों की वापसी पर भी अड़े हुए हैं। किसानों ने यह आरोप भी लगाया कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को कानून गारंटी देने पर चर्चा टाल रही है। कोरोना का मामला हुआ कम, देश बना दन दनादन। आज इंडिया में 5,223 नए कोरोना पॉजिटिव मिले तथा 19,965 लोग हुए स्वस्थ। छत्तीसगढ़ में 594 मिले नए मरीज तथा 718 हुए स्वस्थ। रेलवे भर्ती बोर्ड ने एनटीपीसी परीक्षा के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। आरआरबी एनटीपीसी के पहले स्टेज की फेज 3 परीक्षा 31 जनवरी 2021 से शुरू होगी। करीब 28 लाख उम्मीदवारों के लिए यह परीक्षा 12 जनवरी 1921 तक कंप्यूटर मोड पर ली जाएगी। एग्ज़ाम डेट और सिटी लिंक सुबह 9 बजे जारी किया जाएगा। बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे से बल्कि के आरोप में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बिलासपुर ब्लॉक क्रमांक 1 के अध्यक्ष तैयब हुसैन को पद से हटाने का आदेश दिया है। पीसीसी के 3 सदस्यीय जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया है। वहीं तैयब की जगह नए ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। भारत में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। पिछले 4 दिनों में 6 लाख से ज़्यादा स्वास्थ्य कर्मियों व 1 लाख अन्य फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार तक देश भर में टीकाकरण के कुल 11,660 सत्र आयोजित किए गए हैं और 6,31,417 लोगों को टीका लगाया गया है। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों से कहा है कि वे टीकाकरण की प्रक्रिया को अपने अपने स्तर पर बढ़ाएं ताकि टीकाकरण अभियान तेज हो सके। भारत के ऋषभ पंत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिस्बेन टेस्ट मैच में नाबाद 89 रन की मैच विजेता पारी खेलने से विश्व में सर्वाधिक रैंकिंग के विकेट कीपर बल्लेबाज बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की बुधवार को जारी ताज़ा विश्व रैंकिंग में पंत बल्लेबाजों की सूची में 13वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जो उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के कारण विशेष पहचान बना रहे पंत के 691 अंक हैं। संजू सैमसन इंडियन प्रीमियर लीग के अगले सत्र में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान होंगे, जबकि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ समेत कई खिलाड़ियों के अनुबंधों का नवीनीकरण नहीं किया गया है। हालांकि चेन्नई सुपर किंग ने अनुभवी सुरेश रैना को टीम में बरकरार रखा है। आज टीमों के लिए उन खिलाड़ियों की सूची देने की समय सीमा तक थी जिन्हें उन्होंने IPL 14 में बरकरार रखा है या रवाना किया है। सैमसंग को राजस्थान रॉयल्स का कप्तान बनाया गया, जबकि स्मिथ का अनुबंध बढ़ाया नहीं गया है। रॉयल्स के मालिक मनोज बादले ने एक बयान में कहा। छत्तीसगढ़ धमतरी में बिरगांव, रिसाली, भिलाई नगर निगम सहित 11 नगरीय निकायों में होने वाले विधानसभा चुनाव के समय तैयार की गई मतदाता सूची के आधार पर कराए जाएंगे। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग को पिछले साल ही इन निकायों की मतदाता सूची का पुनरीक्षण करवाना था, लेकिन कोरोना संकट के कारण यह काम नहीं हो सका।
बीरगांव, भिलाई व रिसाली नगर निगम सहित 11 नगर निकायों में परिषद का कार्यकाल पुनः होने जा रहा है। इसी तरह राज्य के 18 जिलों दुर्ग, बेमेतरा, रायपुर, कोरिया, सुकमा, बीजापुर, कांकेर एवं सूरजपुर के निकायों में चुनाव कराना जाना है। अब तक करीब 4000 पंजीकृत किसानों ने एक बार भी समर्थन मूल्य में धान नहीं बेचा है। उधर धान खरीदी समाप्त होने में मात्र 11 ही दिन शेष है। इन 11 दिनों में मात्र 6 दिन ही खरीदी होगी, 5 दिन छुट्टी में बीत जाएगा। धान खरीदी पैकअप का काउंटडाउन चालू है। सरकारी घोषणा के अनुसार 31 जनवरी को खरीदी बंद कर दी जाएगी। इस दरमियान 2 शनिवार और 2 रविवार पड़ेंगे जिसमें खरीदी नहीं होगी। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की छुट्टी है। इस प्रकार 5 दिन धान खरीदी बंद रहेगी, सिर्फ 6 दिन ही खरीदी होगी। पेट्रोल डीजल के आसमान छूते दामों से उपभोक्ताओं को ज़रूरत से अधिक जेब ढीली करनी पड़ रही है। ट्रांसपोर्टिंग खर्च बढ़ने से सभी ग्रामवासियों के दाम में वृद्धि हो गई है। उपभोक्ताओं की मांग है कि छत्तीसगढ़ सरकार वैट टैक्स से छूट प्रदान कर राहत प्रदान करे। आज के जीवन शैली में पेट्रोल और डीजल का अहम स्थान है। 10 महीने में 14 रुपया लीटर की बढ़ोतरी। मार्च 2020 में पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 70.85 रुपये थी। 22 जनवरी की स्थिति में 84.46 रुपये हो गई है। 10 माह में पेट्रोल 13.59 रुपये बढ़ा है। मार्च 2020 में डीजल का दाम 68.01 रुपये लीटर था। 22 जनवरी की स्थिति में यह 82.27 रुपये हो गया है। नए साल में ही पेट्रोल 1.23 रुपया तथा डीजल 1.39 रुपया प्रति लीटर महंगा हुआ है। राज्य सरकार से फंड नहीं मिलने के कारण बड़ी संख्या में पीएम आवास के कार्यों पर ब्रेक लग गया है। वहीं कई पुराने प्रकरणों में काम शुरू नहीं हो पाया है। इन कार्यों को निरस्त करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। पीएम आवास निवास के निर्माण के लिए हितग्राहियों को 1,20,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। इसमें से 40% यानी 48,000 रुपये राज्य सरकार से मिलते हैं, जबकि 60% यानी 72,000 रुपये केंद्र सरकार से मिलते हैं। वर्ष 2020 तक स्वीकृत प्रकरणों के लिए केंद्र सरकार से तो फंड मिल गया है, लेकिन राज्य सरकार से राशि अभी तक जारी नहीं हुई है। इस साल वर्ष 2020-21 में 3,600 पीएम आवास का लक्ष्य मिला है। इसमें से 3,586 की स्वीकृति मिल गई है। बाकी आवास एसटी वर्ग के लिए आरक्षित सीट में से है। इस वर्ग में आवास योजना के तहत पात्र हितग्राही नहीं है। जिनका आवेदन आया है वे अपात्र निकले हैं। ग्राम भैंस बोर्ड में 19 जनवरी तथा ग्राम सिवनी में 19 जनवरी को मड़ई मेला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ग्राम भैंस बोर्ड के मुख्य अतिथि डीलन चंद्राकर अध्यक्ष सरपंच संघ पुरुष थे। अध्यक्षता रूपेश निर्मलकर सरपंच कुकुहा ने की। इस अवसर पर श्री चंद्राकर ने कहा कि मड़ई मेला गांव एवं छत्तीसगढ़ की संस्कृति है। दूर दूर से लोग मड़ई मेला में शामिल होने आते हैं। मड़ई का आयोजन पूर्वजों के ज़माने से होता आ रहा है।